जय महाकाल, जय भवानी। मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल भगवती कृपा ज्ञान प्रकाश में। आप सभी लोग कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ कि माँ भगवती काली की कृपा से और बाबा भोलेनाथ की कृपा से आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। तो आज का विषय यह है कि सवारी भी आती है किसी व्यक्ति के ऊपर और उसको गंदे स्वप्न भी आते हैं। तो कोई कहता है माता है, कोई कहता है भूत प्रेत है। वास्तव में क्या है? ठीक है, इस चीज़ की वास्तविकता क्या है? क्या यह माता है या भूत प्रेत है या दोनों हैं? मेरे शरीर में दोनों चीज़ एक साथ जुड़ी हुई हैं। क्या दोनों शक्ति एक साथ हमारे शरीर में रह सकती है? तो देखिए, पहली बात तो यह है कि आपके शरीर पर सवारी आती है, यह एक अच्छा लक्षण है कि सवारी आती है, माँ की कृपा आपको प्राप्त है। ठीक है, सवारी आ रही है, साथ ही सवारी आती है, आने के साथ ही गंदे सपने दिखाई देते हैं, गंदी चीज़ें दिखाई देती हैं, आपका मन गंदा रहता है, मतलब आपका मन स्वच्छ नहीं रहता, पवित्र नहीं रह पाता, गंदे ख्याल मन में आते हैं। साथ ही आपको रात को भी उल्टी सीधी चीज़ें दिखाई देती हैं। लेकिन जो सवारी आ रही है उसके कारण तो आपके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। साथ ही आपके घर में परेशानियां भी चलती हैं। ठीक है, साथ ही आपकी जो बॉडी है, जो शरीर है वह होता है, और किसी किसी का शरीर जो है वह सूखने लगता है, कमज़ोर होने लगता है, उसको वीक महसूस होती है और उनको बहुत परेशानियां होती हैं। तो कोई आपको कहता है कि ये माता है और कोई कहता है कि भूत प्रेत है। कभी आपकी जो सवारी है वह कहती है कि मैं माता हूँ, और कभी वो सवारी ही कहती भूत हूँ, प्रेत हूँ, जिन हूँ। तो ये वास्तविकता क्या है आप समझ नहीं पा रहे हैं। और अगर आप भगत के पास भी जा रहे हैं ठीक है, अगर आपकी किस्मत ऐसी ख़राब है कि आपको सही भगत भी नहीं मिल पा रहे हैं, तो वह भी आपको कंफ्यूज कर देते हैं। कोई कहेगा कि माता है, कोई कहेगा कि भूत प्रेत है। तो आप घर पर आके यही विचार करेंगे कि आखिर ये है क्या, क्या है जो इतना परेशान आप हो जाएंगे। ठीक है, इतना परेशानी आपको झेलनी पड़ेगी, आप इससे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। लेकिन इसमें वास्तविकता होती है जो मैं आज आपको बता दूं। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखना, स्किप कर करके बिल्कुल भी मत देखना। ठीक है, पूरा वीडियो देखेंगे तभी आप ध्यान से इस चीज़ को समझ पाएंगे, क्योंकि ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है कि उसके शरीर में सवारी भी आ रही है, शक्ति भी आ रही है, और उसके साथ ऐसे गंदे स्वप्न भी आ रहे हैं, गंदे विचार भी आ रहे हैं, रात को उसको भयंकर भयंकर डरावनी चीज़ें दिखाई देती है। तो वो व्यक्ति समझ नहीं पाता है कि ये क्या है। बहुत से भगत को भी दिखा चुके हैं, कोई भगत कहता है कि नहीं माँ की शक्ति है, कोई भगत कहता है भूत प्रेत है। तो वो व्यक्ति जो है एकदम कंफ्यूज हो जाता है कि अब वो कहाँ जाए, किसको दिखाए, जो कोई उसको सटीक एक चीज़ बता पाए कि वास्तविकता क्या है। तो आज मैं ऐसा क्यों हो रहा है, तो देखिए, जब किसी के शरीर में सवारी आती है तो वह ये चीज़ फैक्ट है कि वह सवारी ही होती है, देवी कृपा ही होती है, वह आपके पास होती है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि जिनके पास सवारी है उनके पास संकट अर्थात भूत प्रेत नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसा बहुत सारे केस में लिखा गया है। इनफैक्ट अगर मैं खुद की ही बात करूं तो मुझे जब माँ की सवारी आई थी, माँ काली की सवारी आई थी, और मैं सही बताऊं तो मुझे माँ काली की सवारी रात को 12:30 बजे आई थी सबसे पहले। तो मेरे साथ भी यही होता था कि मुझे सवारी भी आ रही है, मुझे गंदे स्वप्न भी आते थे, मुझे डरावनी चीज़ें भी आती थी। तो जब मैंने अपने गुरु को दिखाया, उनसे पूछा, तो उन्होंने मुझे बताया कि शक्ति के साथ संकट भी चल रहा है। तो ऐसा नहीं है कि अगर शरीर में शक्ति आ रही है तो संकट नहीं हो सकता है, संकट भी हो सकता है। ठीक है, तो इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है तो आपको पहले संकट कटवाना पड़ता है, और जब संकट कट जाता है तो वह व्यक्ति पूर्णतः स्वच्छ और शुद्ध हो जाता है, और सवारी भी शुद्ध हो जाती है। क्योंकि जो सवारी आती है वह संकट काटने का कार्य नहीं करती, यह केवल आपके जन कल्याण के लिए आई है, आपके घर के भलाई के लिए आई है, इन चीज़ों के लिए आती है। लेकिन अगर आपके शरीर में कोई भी नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश है तो वह सवारी उसको नहीं काटेगी। उसके लिए आपको किसी भगत का सहारा लेना पड़ेगा जो उस संकट को काटे। ठीक है, और कुछ व्यक्ति यह भी सोचते हैं कि जिनको सवारी आती है उनको तो भूत प्रेत
नहीं हो सकते, उनके शरीर में कैसे हो सकते। लेकिन देखिए ऐसा होता है, ऐसा बिल्कुल हो सकता है। आप इस इसमें दो कंडीशन हो सकती है। पहली कंडीशन ये कि आपके शरीर में पहले से ही संकट था, पहले से आपके शरीर में नेगेटिविटी थी, पहले से कोई भूत प्रेत आपके शरीर में था, जिसका पहले आपको कभी पता नहीं चला क्योंकि वो कभी खुल के सामने नहीं आया। लेकिन जब शक्ति आपके शरीर में प्रवेश की, आपने किसी शक्ति की पूजा पाठ उठाया, आपने व्रत करने शुरू किए, माँ काली से आपका कनेक्शन बना, तो उनकी जब ऊर्जा पुंज आपके शरीर में प्रवेश करने लगी, जब सवारी के रूप में माँ आपके शरीर पे आने लगी, तो वो जो संकट है, ठीक है, वह खुल के बाहर आने लग जाएगा, वह बोलने लगता है। तो ये कंडीशन होती है। और एक कंडीशन ये होती है कि कभी कभी शक्ति के साथ ही संकट आता है। मतलब माँ काली की जब सवारी आती है तो कभी कभी ऐसा होता है कि माँ काली अपने साथ संकट लेके चलती है, भूत प्रेतों को लेके चलती है, क्योंकि ये जो भूत प्रेत होते हैं ये माँ की सेवा में होते हैं, तो उनको भी माँ लेके अपने साथ चलती है, क्योंकि इसी के द्वारा माँ उनको होती है। क्योंकि देखिए जो संकट भी है वो भी भटकते हैं, उनको भी मोक्ष प्राप्त करना होता है, तो माँ हमको ज़रिया बनाती है कि हमारे शरीर में शक्ति भी है और संकट भी है। और जब हम किसी भगत के पास जाते हैं, उनसे मिलते हैं, तो जब वो संकट को काटते हैं तो जो शक्ति है हमारे शरीर में वो एकदम शुद्ध हो जाती है, स्वच्छ हो जाती है, और जो संकट है वो कट जाता है, उसे मोक्ष प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि आपके शरीर में शक्ति भी साथ में चल रही हो और संकट भी साथ में चल रही हो। तो किसी एक अच्छे भगत को मिलने की ज़रूरत है। कभी कभी ऐसा होता है कि किस्मत बहुत ख़राब होती है, माँ बहुत परीक्षाएं लेती है कि हमें सही भगत भी नहीं टकराते हैं। तो अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है तो आप ये 100% मान लेना कि आपके शरीर में शक्ति तो है, क्योंकि सवारी आ रही है, लेकिन साथ में आपके संकट भी चल रहा है। तो जब आप उस संकट को कटवा देंगे, जब संकट आपके शरीर को छोड़ के चला जाएगा, तो आपका जो शरीर है वो स्वच्छ हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा, और आपकी शक्ति भी जो है वह स्वच्छ हो जाएगी। ठीक है, तो वह आपके कार्य भी करने लगेगी। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करके रखें और ऑल पर सेट कर दें, ताकि हम जो भी नई वीडियो अपलोड करें अपने चैनल पे, नई जानकारी, उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। मैं बाबा भोलेनाथ और माँ भवानी से आप सभी के लिए प्रार्थना करती हूँ कि माँ की कृपा दृष्टि और बाबा की कृपा दृष्टि आप सभी पर हमेशा बनी रहे। आप सभी लोग जहाँ भी रहें वहाँ खुश रहें, खुशहाल रहें। आपके घर में माँ लक्ष्मी, माँ अन्नपूर्णा का सदैव वास रहे। धन्यवाद। जय महाकाल, जय भवानी।